Sir, good morning. Good morning, students. Good morning. Sir, good morning. गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। जल्दी से लाइव आ जाए बेटा सभी बच्चे। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। Morning, sir. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा सभी जल्दी से लाइव आ जाएं और मेरी आवाज आप अच्छे से सुन पा रहे होंगे। सारिका बेटा, नेहा वीडियो ऑन करें। बेटा लास्ट एक बार हमें बताएंगे कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम कहाँ तक पहुंच गए थे, क्या टॉपिक हम पढ़ रहे थे। तो कोई भी Sir, बच्चे बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ रहे थे बेटा। तो बैंकिंग ऑफ रोड के अंदर हम बात करें तो उसको एक बार मैं स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ। तो आपके पास क्या था बेटा? बैंकिंग ऑफ रोड की बात करते थे। तो बैंकिंग ऑफ रोड के अंदर बेटा अपने पास था कि अपने पास एक रोड होता है कर्ड रोड, जिसका आउटर एज बेटा ऊपर होता है और इनर एज नीचे होता है। तो एक एज ऊपर उठा हुआ होता है और एक एज नीचे होता है। तो इसका मतलब ये था कि अगर आपके पास इस तरीके का कर्ड रोड है बेटा, ऐसा ये लेवल है बेटा दोनों का, लेकिन आउटर एज ऊपर उठा हुआ था। इस एज को हमने क्या लिखा था? आउटर एज ऊपर उठा हुआ था। कितने का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था दोनों में? थीटा। ठीक है, तो इसको बेटा मैंने बोला था आउटर एज, और इसको मैंने क्या बोला था? इनर एज। इसको आउटर एज और इसको क्या बोला था? इनर एज। तो आप खुद देख पा रहे हैं कि कर्ड रोड है तो एक हिस्सा ऊपर और एक हिस्सा नीचे, और ऐसे रोड को किस नाम से जानते थे? बैंकिंग ऑफ रोड के नाम से जानते थे। कोई भी बेटा व्हीकल्स है, ऑटोमोबाइल है, वो जैसे ही इसके ऊपर रन करेगा, अगर आपके पास अगर हम बात करते हैं बेटा, तो अगर अपने पास ये व्हीकल है इस फॉर्म में, ये आपके पास है आर,
ये आपके पास है जी। तो हमने कल इसके कंपोनेंट रिजोल्व किए थे बेटा। तो इसका जो कंपोनेंट था अपने पास वो इसके साथ क्या तोड़ा था हमने यहाँ पे, आर कोस ऑफ थीटा। यहां अगर बात करूं तो ये कंपोनेंट बेटा क्या था अपने पास, आर साइन ऑफ थीटा, आर साइन ऑफ थीटा। बेटा यहां तक के डायग्राम में किसी बच्चे को डाउट है? नो सर। आप देखें बेटा, यहां जब हमने आर कोस थीटा और आर साइन थीटा लिखा है तो आप एक बार खुद देखें, जैसे ही कर्व रोड के ऊपर गाड़ी टर्न करती है और एक हिस्सा ऊपर और एक नीचे, तो जो जितने भी गाड़ी जिस तरफ टर्न करेगी उसी तरफ सारी सवारियां हैं उनका झुकाव होता है, वो खिड़की की तरफ उनका क्या लग जाता है, फोर्स। तो वो गाड़ी क्या चाहेगी कि वो आउटरेज की तरफ दौड़ना चाहेगी, और जब आउटरेज की तरफ दौड़ेगी तो बेटा वहां पे एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, उसको अंदर की तरफ खींचता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, अंदर, क्योंकि जैसे ही गाड़ी टर्न करेगी तो सवारियों का जो फोर्स है बेटा वो खिड़की की तरफ बाहर की तरफ झुका होता है, और वो बाहर की तरफ गाड़ी जाना पसंद करेगी, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स उसको क्या करेगा, बैलेंस। तो फ्रिक्शन फोर्स बेटा किधर लगेगा, अंदर की तरफ। किधर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, अंदर की तरफ। तो यहां अगर मैं बात करूं तो यार रिप्रेजेंट करता हूं मैं कि फ्रिक्शन फोर्स वो किधर लगेगा बेटा, अंदर की तरफ। तो इसका मतलब जब ये गाड़ी कर्व रोड सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और इसको बैलेंस करने के लिए किस फोर्स की जरूरत पड़ेगी, फ्रिक्शन फोर्स की। ठीक है, ये सिचुएशन जब हमने यहां से निकाली है तो मैं आपके सामने एक डायग्राम और बनाता हूं। जैसे आपने पढ़ा है कि अंदर की तरफ बेटा आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, कर्व रोड है तो अंदर की तरफ। इसके भी दो कंपोनेंट हमने तोड़े थे, एक कंपोनेंट ऐसे और एक कंपोनेंट ऐसे। एक इसके अलोंग यहाँ पे हमने कंपोनेंट तोड़ा था बेटा, वो तोड़ा था हमने एफ कोस ऑफ थीटा। और यहाँ अगर हम बात करें तो ये कंपोनेंट क्या था अपने पास, एफ साइन ऑफ थीटा। देखो ये फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ है, और अंदर की तरफ हमने फिर दो कंपोनेंट तोड़े हैं, एक एफ कोस ऑफ थीटा हमने तोड़ा बेटा, और एक हमने क्या तोड़ा, एफ साइन ऑफ थीटा। दोनों कंपोनेंट हमने यहाँ से तोड़े हैं। अब आप मेरे को एक बात बताएंगे यहाँ से, सबसे पहले कल मैंने आपको इक्वेशन लिखवाई थी इसके अंदर, ठीक है, और इक्वेशन के अंदर क्या क्या लिखवाया था वो एक बार ध्यान से देखें। अपना अंदर की तरफ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बेटा, एक अपने पास अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, वो क्या लग रहा है, आर साइन थीटा, और एक अंदर की तरफ अपने पास क्या लग रहा है, एफ कोस थीटा। तो हमने क्या लिखा था, आर साइन थीटा प्लस बेटा क्या आया था अपने पास, एफ कोस थीटा, और सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, क्योंकि कार्ड पाथ करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, तो सर्कुलर मोशन कहाँ हो सकता है, जब उसके लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की। ठीक है, दूसरे केस में हम बात करते हैं तो देखिए ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है बेटा, आर कोस ऑफ थीटा, और नीचे की तरफ दो फोर्स हैं, एक तो बेटा आपके पास एफ साइन थीटा है, और एक आपके पास क्या है, एम जी है। ठीक है, दो फोर्स आपके पास किधर है, नीचे की तरफ। तो आर कोस ऑफ थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है, एक तो एम जी, और एक नीचे की तरफ क्या है, एफ साइन ऑफ थीटा। बोलो दूसरी क्वेश्चन ये है, जब हम इसको सोल्व करेंगे बेटा तो ये क्या बन जाएगा, आर कोस ऑफ थीटा माइनस एफ साइन ऑफ थीटा, और इज इक्वल टू क्या आया, एम जी। बोलो ये इक्वेशन कौन सी आ गई था अपने पास, है तीसरी। तो हमने दोनों चीज देख ली कि जब वो गाड़ी स्किप करके बाहर की तरफ जाएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, तो उसको अंदर लाने के लिए जो फोर्स दो हैं वो कौन से हैं, एक तो फ्रिक्शन फोर्स है, और एक आपके पास आर साइन ऑफ थीटा। तो फ्रिक्शन फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, एफ कोस थीटा, और आर का कौन सा कंपोनेंट है, आर साइन ऑफ थीटा। इन दोनों के कारण वो गाड़ी किधर आएगी, अंदर की तरफ। दूसरा देखा कि ऊपर कौन सा कंपोनेंट है, आर कोस थीटा, और नीचे दो हैं, एक एफ साइन थीटा है और एक क्या है, एम जी। तो आर कोस थीटा का सम इन दोनों के बराबर होगा, एफ साइन थीटा प्लस क्या होगा बेटा, एम जी, और यहां से निकाला आर कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, और इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, एम जी। यहां तक की क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बेटा पूछे ना, ही हम इसको आगे सोल्व करते हैं। बोलो बेटा, यहां तक कर लेंगे सभी बच्चे? यस सर। यस सर। नेक्स्ट की हम बात करते हैं बेटा। तो नेक्स्ट अपने पास इसके आगे क्या आता है वो देखें।
जब हम इसके आगे बात करते हैं तो अपने पास टर्म निकल के आई है, वो देखें, हमने इनको डिवाइड किया था, ठीक है, हमने इनको डिवाइड किया था और डिवाइड के अंदर हमने क्या लिखा था, एक आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा एम स्क्वायर बटा आर, इक्वेशन ये पहली थी और इक्वेशन थर्ड थी। इनको बेटा हमने डिवाइड करना था। अगर हम इसको डिवाइड करें यहाँ से तो देखें क्या इक्वेशन अपने पास निकल के आएगी। देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं आर साइन ऑफ थीटा प्लस एफ कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर बटा आर। दूसरा इसके नीचे इससे डिवाइड करो थर्ड इक्वेशन से, तो ये बन जाएगी आर कोस ऑफ थीटा, ठीक है। इसके बाद देखें माइनस एफ साइन ऑफ थीटा और डिवाइड बाई एम जी, तो इसके नीचे हमने क्या लिख दिया, एम जी, ठीक है। एम से एम तो इधर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बेटा। जब अपने पास एम से एम यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इसके आगे हम बात करते हैं, वो देखें। इसके आगे जब हम बात करते हैं तो एक बात देखें, टर्म क्या बची अपने पास, अपने पास टर्म बची बेटा आर साइन ऑफ थीटा प्लस एफ कोस ऑफ थीटा आर कोस ऑफ थीटा माइनस एफ साइन ऑफ थीटा और वी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू जी, यही बची। इस टर्म को सोल्व कर लेते हैं बेटा। जैसे हम इस टर्म को सोल्व करते हैं तो क्या कंडीशन अपने पास निकल के आती है, वो देखें। सबसे पहले क्या करता हूं, मैं ऊपर वाले हिस्से में आर कोस थीटा से डिवाइड कर लेता हूं, ऊपर और नीचे दोनों। तो आर साइन थीटा बटा आर कोस थीटा करूंगा तो आर से आर कैंसिल और साइन बटा कोस क्या बन जाएगा, टेन थीटा। मैंने क्या किया, डिवाइड आर कोस थीटा, आर कोस थीटा से ऊपर भी डिवाइड कर दिया और नीचे भी। अब देखो यहां अगर मैं बात करूं, सबसे पहले यहां जो कंडीशन आएगी तो एफ कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर कोस थीटा, तो कोस से कोस कैंसिल और यहाँ क्या बच जाएगा अपने पास, एफ बटा आर। यहाँ अगर मैं बात करूं तो यहाँ जो वैल्यू अपने पास निकलेगी वो वैल्यू क्या निकल जाएगी, एफ बटा आर। इसके बाद यहाँ आओ एक बार, आर कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर कोस थीटा क्या आ जाएगा, 1 माइनस एफ साइन थीटा बटा आर कोस थीटा, तो एफ बटा क्या करोगे बेटा आर और इनटू क्या आ जाएगा, साइन बटा कोस क्या आ जाएगा, टेन थीटा और इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर। कर लोगे। ये इक्वेशन बेटा तुम्हें पता है कि म्यू किसके बराबर होता है, एफ बटा आर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू वो क्या होती है, म्यू इक्वल टू एफ बटा आर। तो यहां से अगर मैं सोल्व करूंगा इसको तो क्या निकल जाएगा, टेन थीटा प्लस क्या निकलेगा, म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टेन ऑफ थीटा और इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू जी। बोलो निकल के आया कि नहीं निकल के आया। यहाँ तक के इक्वेशन में किसी को डाउट है तो बताएं। सिर्फ हमने इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड किया है, डिवाइड करने के बाद बेटा हमने सोल्व किया है। सोल्व करने के लिए हमने डिवाइड किया था किससे, आर कोस थीटा से। आर कोस थीटा से डिवाइड करने के बाद ये निकल के आया। यहाँ हमने एफ बटा आर की वैल्यू क्या पुट कर दी, यहाँ पे म्यू, तो इक्वेशन में पुट कर दी और ये आपके पास रिजल्ट निकल के आया। एक बार यहाँ तक सभी बच्चे उतार लें और जिसको डाउट है वो पूछ सकते। थैंक यू बेटा नेहा, थैंक यू। और एक बार बेटा अटेंडेंस के लिए सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन करें ताकि हम देख सकें कोई एक्सटर्नल बच्चा तो नहीं है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण क्लास अपनी लेट हो गई थी, सर्वर डाउन हो गया था बेटा। बोलो बेटा यहाँ तक सभी ने कर लिया है। यस सर। यस सर। यस सर। तो देखें अब हम इससे आगे बात करते हैं।
सबसे पहले जब हम इससे आगे बात करते हैं तो क्या सिचुएशन अपने पास निकल के आती है, देखें। 8, 8:30 बजे चल रही थी। देखो ये रिजल्ट बेटा अपने पास आया है खाट का tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर्च। यही रिजल्ट है। अगर मेरे को सबसे पहले यही बात पता चली थी कि हम उस कार्ड रोड के ऊपर और बैंकिंग ऑफ रोड है उसके ऊपर कार की सेफ लिमिट क्या होगी, कितने की स्पीड से चलें ताकि हम सेफ ड्राइव कर सकें, तो मेरे को यहाँ से v निकालना है। क्या निकालना है? v। तो मैं अगर v स्क्वायर निकालूंगा बेटा तो क्या आ जाएगा? आर जी टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टेन ऑफ थीटा, 1 माइनस म्यू टेन ऑफ थीटा। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास यहां से निकल के आएगी और v की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये निकल जाएगा आर जी टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टेन ऑफ थीटा, और सारे की पावर है बेटा वो 1/2, तो सारे की पावर कितनी आ जाएगी? 1/2। ठीक है, ये होती है बैंकिंग ऑफ रोड के लिए एक सेफ लिमिट कि कितने की स्पीड से आप चलें ताकि आप उस रास्ते को सेफ स्पीड से उसको कवर कर सकें। कर लेंगे बेटा। तो यहाँ से सिर्फ कुछ नहीं किया, ये अपने पास जो इक्वेशन आई थी यहाँ से हमने v की वैल्यू निकाली। किसकी वैल्यू निकाली? यहाँ से v की वैल्यू निकाली। तो लोग कर लेंगे यहाँ से। दूसरी बात हम पढ़ते हैं यहाँ पे, और दूसरी बात आपके पास, थैंक यू बेटा नो। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो अगर मैं कहूं पहला केस, इफ म्यू इज इक्वल टू 0, अगर आपके पास फ्रिक्शन क्या है? 0। अगर आपके पास फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? रोड और टायर्स के बीच अगर फ्रिक्शन की वैल्यू बेटा क्या हो? 0 हो, तो देखो यही इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास? v इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा प्लस म्यू, म्यू की वैल्यू 0 और 1 माइनस म्यू 0 रखोगे तो टर्म 0, तो सिर्फ क्या बचेगी? देखो आर जी टेन थीटा, म्यू की वैल्यू 0, ये 1 म्यू 0 तो 1 माइनस 0 क्या बचेगा? 1, तो म्यू आर जी टेंजेंट ऑफ थीटा, और सारे पे क्या लगा दो? अंडर रूट। जब आपके पास रोड और टायर के बीच में कोई भी आपके पास क्या हो? फ्रिक्शन ना हो, तो आपके पास v क्या निकालोगे? आर जी टेंजेंट ऑफ थीटा। और यहां से आप क्या कर सकते हो? v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? आर जी टेंजेंट ऑफ थीटा, तो टेन थीटा जब निकालोगे तो v स्क्वायर अपॉन में क्या लिख सकते हो? आर जी। तो ये आ जाएगा आपके पास एंगल ऑफ बैंकिंग, कितना उनके अंदर इनर एज और आउटर एज के अंदर कितना एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है या कितना एंगल ऑफ बैंकिंग है, उसका फॉर्मूला भी आप यहां से निकाल सकते हैं। टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन में आर्च। देखें बेटा, यहां तक एक बार सभी बच्चे उतार लें, फिर मैं इसके केस डिराइव आपके सामने समझाऊंगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी आपके पास हो सकती है। एक बार यहां तक सभी विद्यार्थी उतार लें बेटा। सर कर लिया। उतार लिया सर। कर लिया बेटा? सर कर लिया। देखें बेटा, उतार लिया सर। देखो अगर हो सकता है, ये केस आपने उतारा है यहां से, अगर सपोज दैट जब आपने लिखा है कि कोई भी फ्रिक्शन ना हो रोड और टायर के बीच, तो ये भी तो हो सकता है कि रोड सिर्फ घुमावदार हो लेकिन बैंकिंग ऑफ रोड ना हो। अगले केस की बात करूं और आपके पास कहूं सर्कुलर रोड ऑन ए circular road of a car on a level road, या सर्कुलर मोशन लिख लें बेटा एक बार। यहाँ पे लिख लें सर्कुलर मोशन
ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड। अब आप क्या कह रहे हैं बेटा, एक बार ध्यान से सभी बच्चे स्क्रीन के ऊपर देखें कि अगर रोड सर्कुलर है, ये रोड सर्कुलर है लेकिन लेवल रोड है, कि दोनों का इनर फेस और आउटर फेस दोनों सेम हाइट के ऊपर है, दोनों के अंदर कोई भी एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन नहीं है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। इनर और आउटर फेस दोनों इक्वल है, मतलब प्लेन रोड है, इक्वल रोड है दोनों साइड से, लेकिन घुमावदार है, कर्ड रोड है। कैसा है, कर्ड रोड। तो मैंने क्या कहा है कि टेन थीटा क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग। क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग। और एंगल ऑफ बैंकिंग क्या है कि इनर रोड और आउटर रोड के बीच कितना एंगल है, ठीक है, इनर रोड और आउटर रोड के बीच कितना एंगल है। तो यहाँ पे मैं अगर लेवल रोड की बात करूं तो लेवल रोड होगा तो दोनों के अंदर दोनों पैरेलल होंगे कि इनर फेस और आउटर फेस सेम होंगे, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0। और अगर थीटा की वैल्यू आपके पास 0 होगी तो यहाँ एक बार आप पुट करें तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा, देखो आर जी टेन 0 आपके पास 0 प्लस आपके पास देखो क्या है म्यू, 0 प्लस म्यू 1 माइनस म्यू, टेन 0 क्या हो जाएगा 0। तो ये चीज क्या निकल के आ जाएगी, आर जी इंटू मैं लिख दूं म्यू और सारे की पावर कितनी आ जाएगी, 1/2। बोलो क्या आ जाएगी, 1/2। तो देखो ये केस बहुत बार पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में कि अगर सिर्फ रोड लेवल हो लेकिन सर्कुलर हो, रोड कैसा हो, लेवलिंग रोड हो लेकिन कैसा हो, सर्कुलर हो, कर्ड पाथ हो, तो क्या लगाएंगे, म्यू आर जी 1/2। सेफ स्पीड आप क्या लिख सकते हो कि आप मैक्सिमम स्पीड उस कार की कितनी चला सकते हो, म्यू आर जी, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, अंडर रूट। क्या हो जाएगी, अंडर रूट। अगर आप इससे अगर आपने ज्यादा की स्पीड या इससे कम की तो एक्सीडेंट होने का खतरा है। अगर आप इस स्पीड से चलेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम इस स्पीड से, तो आप एक सेफ ड्राइविंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेफ ड्राइविंग। किसके ऊपर, लेवलिंग रोड के ऊपर। किसके ऊपर, लेवलिंग। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी है, अगर रोड और टायर के बीच फ्रिक्शन भी है, एंगल ऑफ बैंकिंग भी है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे बेटा ये। और अगर आपके पास फ्रिक्शन नहीं है तो आप फॉर्मूला लगाओगे v बराबर, आपके पास फ्रिक्शन नहीं है तो आप लगाओगे आर जी टेंजेंट ऑफ थीटा और सारे का क्या लगाओगे, अंडर रूट। अगर फ्रिक्शन नहीं है तब आप लगाओगे आर जी टेंजेंट ऑफ थीटा। अगर फ्रिक्शन भी है, एंगल ऑफ बैंकिंग भी है, तब आप फॉर्मूला लगाएंगे ये। और जब आपके पास लेवलिंग रोड है, कैसा रोड है, लेवलिंग रोड है और कर्व पाथ है, तो आप लगाएंगे ये। क्या लगाएंगे, ये। अब मेरी बात ध्यान से सुनना और कंसेप्ट को एक बार समझने की कोशिश करना सभी विद्यार्थी। यहां तक तीनों केस में अगर किसी को डाउट है तो पूछे बेटा, अदरवाइज यस सर बोलने हम आगे बढ़ते हैं। यस सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। यस सर। अब एक बात थोड़ा सा आप अजम्पशन करना है, क्योंकि बेटा मैं स्क्रीन के ऊपर ऐसा डायग्राम नहीं बना सकता और बोर्ड पे हम थोड़े बहुत कोशिश करते हैं इसको समझाने की। तो एक बार खुद देखें, अगर कर्व रोड के ऊपर कोई भी कार टर्न करती है, कोई भी कार क्या करती है, टर्न, अगर उसकी स्पीड तो एक बार प्लीज ध्यान से देखें, ये कर्व रोड है बेटा, ठीक है, और ये लेवलिंग रोड है, ठीक है, और ये हम एंगल ऑफ बैंकिंग मान लें। क्या मान लें, एंगल ऑफ बैंकिंग। जब ये कार है बेटा, ये जो कार है आपके पास, ये कार यहाँ पे टर्न करेगी, ऐसे इस तरीके का टर्न करेगी, ऐसे चल रही है, थोड़ा घुमावदार ये, ठीक है। जब ये टर्न करेगी तो ये चाहेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सारी सवारियां इधर आएंगी तो ये चाहेगी कि ये बाहर निकलना, किससे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, ठीक है। तो ये मतलब किधर आना चाहेगी, आउटर फेस की तरफ, किधर आना चाहेगी, आउटर। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स, कौन सा फोर्स बेटा, फ्रिक्शन, किधर लाना चाहेगा, अंदर की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स इसको किधर लाना चाहेगा, अंदर की तरफ। आप एक बात बताओ, अगर बेटा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, किससे, सेंट्रीफ्यूगल मतलब बाहर की तरफ, आउटर की तरफ लेके जाएगा, फ्रिक्शन किधर लाएगा, बैलेंस करने के लिए अंदर की तरफ। अगर फ्रिक्शन फोर्स कम और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज्यादा, तो ये कार किधर जाएगी, अंदर जाएगी या आउटर जाएगी बेटा, आउटर। आउटर। तो शाबाश, तो इसका मतलब 100% अपने पास
जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, क्या होता है अपने पास बेटा? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या है? F। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? mv² बटा r। मैंने आपको कल बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला भी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला भी क्या होता है? mv² बटा r। बस फर्क क्या था कि सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, अंदर की तरफ होता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बाहर। तो ये क्या लिखा है बेटा आपने? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? म्यू इंटू आर। और इधर ये क्या लिखा आपने? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया? mv² बटा आर। देखो, फ्रिक्शन फोर्स अगर बहुत कम है, क्या है? बहुत कम है, किससे? सेंट्रीपिटल फोर्स से। तो यहां मैं अगर एक कंडीशन लगाऊं कि इस इक्वल को हटा के और क्या लगाऊं? बहुत कम है, किससे कम है बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। तो जो आपकी गाड़ी है ये स्किप्ड कर जाएगी, क्या करेगी? स्किप आउटवर्ड। बोलो किधर चली जाएगी? बाहर की तरफ। बोलो केस समझ में आया कि नहीं आया? अगर फ्रिक्शन क्या है? कम है, किससे कम है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। तो कार स्किप करके किधर चली जाएगी? बाहर की तरफ। तो बोलो पहला केस समझ में आया कि नहीं आया? बोले बेटा, कर लेंगे। दूसरा केस देखें, आपको गाड़ी को सेफ ड्राइव करना है, तो कम से कम आपका क्या होना? या तो फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीफ्यूगल से ज्यादा हो या इसके क्या हो? बराबर। तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स या तो ग्रेटर देन होना चाहिए या क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। किसके? सेंट्रीफ्यूगल के। बोलो किसके होना चाहिए? सेंट्रीफ्यूगल। तो F ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, बोलो क्या लिख सकते हो? म्यू² अपॉन में आर। बोलो क्या लिख सकते हैं? mv² अपॉन में आर। दूसरी बात देखें बेटे, एक बार माइक ऑफ करें जिस बच्चे का माइक ऑन है। और लास्ट केस है कि आप देख पा रहे हैं कि अगर वो गाड़ी बाहर की तरफ जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स कम और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? ज्यादा। अगर उस गाड़ी को अंदर की तरफ लाना है तो या तो फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल के बराबर होना चाहिए बैलेंस करने के लिए, या सेंट्रीफ्यूगल के बराबर होना चाहिए, या सेंट्रीफ्यूगल से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो दोनों केस बेटा मैंने लिख दिए कि नहीं लिख दिए? और फ्रिक्शन फोर्स की अगर मैं बात करूं तो फ्रिक्शन फोर्स रियल में अपने पास क्या होता है? यहां अगर बात करें तो म्यू इंटू आर ग्रेटर देन mv² अपॉन में आर। और इसको भी मैं सोल्व कर सकता हूँ। आर को क्या लिख सकता हूँ बेटा? mg ग्रेटर देन mv² अपॉन में आर। m से m बोलो क्या हो जाएगा? कैंसिल। और क्या निकल के आ गया? म्यू जी आर ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू²। बोलो आ जाएगा। और इसी टर्म को मैं लिख सकता हूँ म्यू² लेस देन इक्वल टू म्यू जी आर। और बोलो बेटा वही इक्वेशन आई कि नहीं आई आपके पास? अंडर म्यू आर और जी। लेकिन सेफ स्पीड की बात करें तो हमने क्या कहा था? इसके बराबर होना चाहिए। तो अंडर लिख सकते हैं म्यू आर इंटू जी। तो मैंने आपको देखो दूसरी भाषा में, बेसिक भाषा में भी आपको समझा दिया। अगर आपका फ्रिक्शन फोर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो आप सही ड्राइव कर रहे हैं, आपके पास गाड़ी बैलेंस चलेगी। अगर आपका फ्रिक्शन फोर्स लेस देन है तो गाड़ी आपकी स्किप कर जाएगी। क्या कर जाएगी? स्किप कर जाएगी बाहर की तरफ। ठीक है। और अगर फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज्यादा हो गया तो ये अंदर की तरफ भी आनी चाहिए। तो एक सेफ स्पीड है वो किसके ऊपर बन सकती है? वो मैक्सिमम सेफ स्पीड F बराबर सेंट्रीफ्यूगल। किसके बराबर? जब आपका फ्रिक्शन फोर्स अगर सेंट्रीफ्यूगल के बराबर होगा तब वो सबसे सेफ स्पीड मानी जाती है। इसलिए इस लेस देन को हटा दिया जाता है और क्या कौन सा सिंबल साथ ले लिया? इक्वल टू। तो क्या इक्वेशन बन गई आपके पास? v बराबर म्यू आर इंटू जी। ठीक है, यहाँ पे बेटा ये v आएगा। बस ये केस आपको समझाने थे, बाकी आपको वहां पे ड्राइव करवा दिए हैं। तो ये केस थे आपके पास, एक निकाला है जो हमने बैंकिंग ऑफ रोड के लिए। और ये आपका बैंकिंग ऑफ रोड बेटा खत्म हो गया है। तो आज की क्लास कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण लेट शुरू हुई थी, तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। अगर कोई डाउट रहेगा तो हम कल की क्लास में इसको पढ़ेंगे। आप बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर ज्वाइन हो जाए जो आपकी नेक्स्ट क्लास है। थैंक यू। तो रेज योर हैंड्स, एक बार अपने हाथ जरूर खड़े करें। और आपने जो अच्छा पढ़ा है इसके लिए सभी बच्चे एक बार अपने रेज योर हैंड्स। थैंक यू बेटा ऑल ऑफ यू।